वो आपको ना एक ह्यूमन टच देगा। समझना, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। आप उसकी इमेज इतनी बड़ी मत बना दो कि ये मैनेजर, मैं एम्प्लॉई, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, ऐसे नहीं। विनम्रता रखिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सोच के आइए कि दिस इज ऑल्सो अ पर्सन, एक हायर अथॉरिटी पर एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति बैठा है जो मेरा आकलन करने के लिए वहां मुझे देख रहा है। चलिए गाइस, so good evening everyone. Good evening sir. After a long time we are meeting on Saturday, so I would like to thank everybody to be that you guys have come here, so give a big round of applause to everyone. तो आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, the reason is कि हमारी जो कुछ अधूरी चीजें रह गई थी, है ना, क्योंकि वो है ना, ये बहुत चलता भी है डायलॉग आज तक कि भैया सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। बहुत फेमस लाइन है ये, है ना, बहुत लोगों ने बोली भी है कि कुछ सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। अब ये मत बोलना सर कि कॉपी कर करके बोलते रहते हैं, बोल नहीं रहा, बस मोटिवेशन कहीं से भी आए, किसी की लाइनों से भी आए तो हमें मोटिवेट हो जाना चाहिए। तो यही अधूरी ख्वाहिशों की कहानी है आज हमारी, कि कई बार इंटरव्यू में, कॉलेज में, स्कूल में हमें ह्यूमिलिएट होना पड़ता है कि बिकॉज वी गाइज डू नॉट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, कि अपने आप का इंट्रोडक्शन देना कैसे है। समझ रहे हैं बात? और जो व्यक्ति जीवन में अपना परिचय नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने के लायक है। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम अपने बारे में नहीं बता पा रहे किसी को, तो डू यू रियली थिंक कि हम किसी को दूसरे के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बता पाएंगे? एंड द सेकेंड पार्ट दैट आई हैव सीन एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर सो लॉन्ग, काफी समय से मैं देखता आ रहा हूं कि आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और सारे लोग मैंने देखा है कि एक स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे। आपके तरीके, आपको फॉलोअर नहीं बनना। मैं बोलते जाता हूं, कई बार बोलता हूं कि फॉलोअर नहीं बनना हमको क्या बनना है? क्रिएटर बनना है, क्रिएटर बनना है। लेकिन आपने देखा होगा कि सर जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो इंट्रोडक्शन कैसा रखें? तो इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, क्योंकि जितनी ज्यादा सिंप्लिसिटी कि ना कजरे की धार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इंट्रोडक्शन। समझ आ रही बात? कोई ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं आपको, बस एक तरीका, एक प्लानिंग, एक प्रिपरेशन। अगर उस तरीके से आप इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो आप आसानी से जॉब में, आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अब कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे सर इंट्रोडक्शन का क्या है, कोई तरीका क्या है, सीधा बोलना ही तो है। तो लेट मी मेक इट क्लियर, इंट्रोडक्शन मीन्स आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इंट्रोडक्शन मतलब क्या? कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। और खुद को प्रेजेंट करने का सबसे बेहतर तरीका है खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। हम दुनिया भर की भीड़ में लगे हुए हैं कि ये हो जाए, ये सीख लें, ये जानने, लेकिन कोई ये जानने को, ये रुकने को, ये समझने को तैयार नहीं है कि क्या आप वाकई में अपने बारे में जानते हैं। कभी अपने बारे में बैठ के सोचा आपने कि हम क्या हैं, हम क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद? आप सोचना कभी, क्योंकि हम लोग ना बड़े निस्वार्थी लोग हैं, सेल्फलेस। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, फिर बोलता हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, कैसे जिंदगी चलती है, कैसे चीजें होती हैं। कि तैरे या डूबे किनारे पर तो सब आएंगे, तैरे या डूबे किनारे पर तो सब आएंगे, लाख पहुंच जाओ बुलंदियों पे, वहां से उतारे तो सब जाएंगे, वहां से उतारे तो सब जाएंगे। आप बात को समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि आप जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप जमीन से नहीं जुड़े, इफ यू आर नॉट अ डाउन टू अर्थ पर्सन, आप में ह्यूमिलिटी नहीं है, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। तो इंट्रोडक्शन सीख रहे हो, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ सादगी भी सीखिए, बोलने का तरीका भी सीखिए, एक विनम्रता भी सीखिए। ये सीखी नहीं जाती है, इंसान अपने आप जनरेट करता है धीरे धीरे वक्त के साथ। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, वक्त से अच्छा टीचर कोई भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि हर प्लेटफॉर्म का एक अलग तरीका होता है। मतलब अगर आप यहां पर, अगर मैंने क्लास में बोल दिया गाइस कम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली इंट्रोडक्शन की, आज मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 सेशन लगेगा, कंप्लीट कोर्स खत्म। कहने का मतलब यह है मेरा दोस्तों कि जब भी आप इंट्रोडक्शन देने जाएं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखें कि ये इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है। बोले सर ये कैसे पता चलेगा? तो एक तो होता है हम जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं लाइफ में। कौन सा इंट्रोडक्शन देते हैं दोस्तों? जनरल। मतलब कि हम क्या हैं, हम किस परिवार से आते हैं, किस जगह से आते हैं, हमने जीवन में क्या कर रखा है, हमें क्या करना पसंद है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं,
हम क्या सोचते हैं, दिस इज योर जनरल इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो वहां पर अक्सर पूछा जाता है, इट इज ऑफन आस्क्ड, समटाइम पीपल आस्क सच क्वेश्चंस कि भैया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, रन मी थ्रू योर रेज्यूमे। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट मेंशन इन योर रेज्यूमे, हमें कुछ ऐसा बताएं। ये पहला क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, आपको पता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन चला आ रहा है, हर दूसरा आदमी इसकी तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी करना? तैयारी उस चीज की करी जाती है, किस चीज की तैयारी करी जाती है आपको पता है? जो मुश्किल हो। क्या अपने बारे में बता पाना ये कोई डिफिकल्ट टास्क है? कोई इंटरव्यूअर आपसे आके ये थोड़ी पूछेगा, बताइए जरा मेरे को कौन सा फल पसंद है, बताओ मैं आज क्या खा के आया। ये तो कोई है ना पुण्यात्मा ही बता सकता है, जिसके पास कोई शक्ति हो। वो सिर्फ आपसे, सिर्फ आपके बारे में पूछता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो एक तरीके से मेरा ऐसा मानना है, जस्ट इमेजिन आप अपनी शादी के लिए कहीं बैठे हैं और सामने आपको लड़की वाले या लड़के वाले देखने आए हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही चाय लेके आती हैं, कौन? ये मेरे को बड़ा बुरा लगता है, मतलब गंभीर माहौल हो गया, थोड़ा फनी बनाते इसको, कि मैंने अक्सर लड़कियों को ही ट्रे में चाय लाते हुए देखा है। आज तक मैंने एक लड़के को नहीं देखा कि ट्रे में चाय ला रहा है, लड़की बैठी हुई है। ऐसा हुआ है कभी, देखा आप लोगों ने? तो ये भेदभाव क्यों? लड़के भी बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही, लड़कों ने ओपन करी है चाय की। अब मैं नाम नहीं लूंगा, पहले प्रमोशन चल रहा है, ऐसा नहीं है ना, नाम लेना भी आजकल गुनाह है यार, ठीक है? तो आपने देखा होगा, तो ये हमारा ना समाज ही ऐसा है, क्या करें, चीजें ही ऐसी हैं, दिस वर्क्स लाइक दिस, है ना, ऐसे ही काम करता है। तो आप इमेजिन करो, सौरभ ऐसे ट्रे में चाय लेके आ रहे हैं, सौरभ को देखने वाले आए हैं। होना चाहिए समाज में कि लड़की वाले जाते हैं ना, जैसे, हालांकि दोनों तरफों से होता है चीजें, लड़के वाले भी आते हैं, लड़की वाले भी देखते हैं, तब कहीं रिश्ते। आजकल हालांकि तुम में से कलाकार लोग भी हैं कि बोलते कोई नहीं जाना, हम खुद ही देख लेंगे तो ऐसा नहीं है। तो देयर कम्स अ मोमेंट, मैं क्यों बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में क्यों जरूरी है, फिर एक मोमेंट आता है, फिर छोटा सा बच्चा आता है, चाचू चाचू आप छत पे चले जाइए। चाचू दौड़ के बढ़िया सब लोगों से ऐसे कोट वोट सही करके चाचू जा रहे हैं भैया छत पे। चाचू छत पे पहुंचे। अब मूवीज में, मैंने भी नहीं देखा, मेरी भी शादी नहीं हुई, मैंने भी नहीं देखा ऐसा होता है। मैंने सुना जरूर है, मूवीज में, टीवी शोज में बहुत दिखाते थे कि अब छत पे लड़की उधर खड़ी हुई है, लड़का इधर खड़ा हुआ है और बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री मतलब छत पे वो होती ना, अब धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा प्यार, धीरे धीरे आ गए। अब वो भी आए, वो ऐसे ही पलटे, अब बैठ के बातें हो रही हैं, ठीक है? बातें कैसी हो रही हैं कि कोई बात नहीं हो रही, समझना। कई बार बिना कहे भी बहुत कुछ बातें हो जाती हैं, समझना दोस्तों, बिना कहे भी कई बात और कई जज्बात कन्वे हो जाते हैं। तो वहां पर आप देखना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू ही है एक तरीके से। यस सर, आपने दिया है हाँ, क्यों है? देखो, वो आपसे ना, देखो, जानना तो सब कोई चाहते हैं कि भैया आप क्या करते हो। तो आप खुद सोचो कि हम अपने बारे में ही बताना है। आप किसी दूसरे वाले के, मोहल्ले वाले के बारे में बताओगे क्या? किसी कॉलेज वाले के बारे में बताओगे क्या? किसके बारे में बताओगे आप? तो शादी के लिए जब शुरुआत होती है तो वहां भी एक इंटरव्यू हमें देना होता है। तो कई लोग सोच रहे हो हमें तो नौकरी नहीं करनी, क्यों पढ़ा रहे हो इंटरव्यू इंट्रोडक्शन? तो भाई साहब, इस पड़ाव से हर दूसरे व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, जहां अपना परिचय देना पड़ेगा। अब आप ये मत कर देना कि वहां अंग्रेजी झड़ने लग जाओ। सामने वाले को इंग्लिश आए तो इंग्लिश में बोलना है, नहीं आती तो हिंदी में भी दे सकते हैं, परिचय है कैसे भी दिया जाता है। तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, कि आप ना रियल लाइफ से इमेजिन किया करो। अगर आपको किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से डर लगता है तो उसको ना बहुत लाइटली सोचो। कैसे लाइटली सोचो? जैसे मान लो इंटरव्यू ले रहा मेरा कोई, तो मैं सोचूंगा यार ये भी तो खाना खाता होगा, ये भी, इसकी भी तो गर्लफ्रेंड होगी, ये भी तो मजे करता होगा जीवन में, ये भी तो घूमता होगा। तो वो आपको ना एक ह्यूमन टच देगा। समझना, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। आप उसकी इमेज इतनी बड़ी मत बना दो कि ये मैनेजर, मैं एम्प्लॉई, मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं, ऐसे नहीं। विनम्रता रखिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सोच के आइए कि दिस इज ऑल्सो अ पर्सन, एक हायर अथॉरिटी पर एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति बैठा है जो मेरा आकलन करने के लिए वहां मुझे देख रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो उसमें डरने की क्या बात है? ये तो अच्छी चीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एटलीस्ट
एटलीस्ट सवेरे सवेरे 10 बजे ऑफिस में ब्रेकफास्ट करके तैयार होके कोई व्यक्ति मुझे सुनने आया है। इस तरीके से सोचिए आप कि इंटरव्यू लेने कोई व्यक्ति मेरा बैठा है, मतलब वो कितनी तैयारियों से, वो भी तो तैयारी करके आया होगा कि मुझे कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, कैसी हायरिंग देनी। उनके पास भी प्रेशर होता है, उनके पास भी बहुत सारा वर्कलोड होता है। तो सिर्फ आप ही स्ट्रेस में नहीं होते, जो व्यक्ति उधर भी बैठा है वो भी स्ट्रेस में, उस पर ज्यादा प्रेशर है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस है कि इतने अच्छे कैंडिडेट्स में मैं कैसे छांटूंगा। अच्छा, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली बस अपनी चीजों पर, अपनी बातों पर ध्यान दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही कमाल का हो जाएगा। अब आपको समझ आया एक्चुअल में इंट्रोडक्शन कैसे देना है। अभी और हम आगे बातें करेंगे। कहने का मतलब ये कि एक तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन के स्टेज पे आके मैंने बोल दिया गाइस बोलिए, अपने बारे में बताइए। दूसरा इंट्रोडक्शन जो आपका जॉब के लिए होगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन द रेज्यूमे। तो तब आप क्या करेंगे, तो उसका मैं अलग से सेशन एक नया लेके आऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। सो आर यू गाइज रेडी? सो सबसे पहली चीज आप ग्रीटिंग्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है हमारी? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप सबसे पहले व्यक्ति को बोलिए। दूसरा चीज, आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? ग्रेटफुल। क्योंकि मैंने आपको बताया है, ये आप हमेशा ना जब भी इंट्रोडक्शन दो 3 चीजें जरूर फॉलो किया करो। एक तो G3 का एक फंडा आप याद रख लो कि आप G फॉर ग्रीटिंग्स बोलो, उसके बाद ग्रेटिट्यूड मतलब आभार। ग्रेटिट्यूड मतलब दोस्तों आभार, क्या आप थैंकफुल हैं? आप बहुत ज्यादा थैंकफुल इस चीज को लेके कि भैया हमें चांस तो दिया, बुलाया तो आपने। ये नहीं कि गए सीधा जाके हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज प्रद्युम्न शर्मा करके रामायण से बढ़ के आ गए। दिस इज नॉट हाउ इंट्रोडक्शन वर्क्स। आप जाइए, आपको मौका मिल रहा है 10 लोगों की भीड़ में बात करने का, तो आप सीधा शुरू करेंगे कि गुड इवनिंग एवरीवन, बोलो जरा। उसके बाद जी नेक्स्ट वाला जी भी तो पढ़ लो। देखो ये जी कुछ नहीं है, इसमें आप अपने जीवन की, ठीक है, जीवन की बातें करेंगे। मैंने जी से जीवन लिख दिया है, ध्यान रखना, याद रहे। हिंदी का ही बना दिया है इसको, जे से होगा वैसे, लेकिन याद रखने के लिए। बोलो जरा मेरे साथ, पहले ग्रीटिंग, फिर ग्रेटिट्यूड, फिर जीवन। तब हमारे जीवन की बातें होंगी, तब जाके G3 हमारा, तब जाके कहीं इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो सबसे पहली लाइन जरा देखिए, ग्रीटिंग्स दी हमने, गुड इवनिंग। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड के लिए लाइन मैंने यहाँ पर एक लिख रखी, बहुत सारी लाइनें यूज हो सकती हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है अवसर, तो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्रिविलेज। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्रिविलेज। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अवसर को अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन प्रिविलेज, सुनहरा अवसर देने के लिए। इट्स एन इंडीड प्लेजर, ये भी बोल सकते हो आप। देखो एक और लाइन लिखवा देता हूं मैं, इट्स एन इंडीड प्लेजर, बोलो वास्तव में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इट्स एन इंडीड प्लेजर, बोलो टू बी स्टैंडिंग हियर, कि मैं आप सभी के सामने बोलने के लिए खड़ा हूं। इट्स एन इंडीड प्लेजर टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सच एन इनक्रेडिबल पीपल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल प्रिविलेज। मतलब सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। ये कब? जब आप स्टेज में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कॉलेज में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भीड़ के सामने। समझ में आई? या किसी व्यक्ति ने आपको बोला है कि जाके इंट्रोड्यूस करिए, फिर आपकी बारी आती है कि भैया आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो जरा देखो, सबसे पहली लाइन आपके यहां पर बोलेंगे कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो जरा फटाफट बोलते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स एन इंडीड प्लेजर, मतलब वास्तव में मेरे लिए सौभाग्य की बात है दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, सो आई वुड लाइक टू थैंक। ये भी बोल सकते हो, और इतना नहीं बोलना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, तो सिंपली कह सकते हो कि भैया थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्रिविलेज। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैम बैठी हो तो मैम कर देना, नहीं बोलो सर सिखाया था तो सर ही लगा रहे हैं सब जगह। मैम ने अवसर दिया तो मैम का नाम लेना कि थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस प्रिविलेज। सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। परमिशन भी ले लो लोगों से। चलिए तो मैं अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। माई नेम इज प्रद्युम्न शर्मा। माई नेम इज, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका,
आई एम प्रद्युमन शर्मा। समझ आ रही बात? दो तरीके। तीसरा तरीका कैजुअल होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि दिस इज प्रद्युमन शर्मा, दिस इज इरफान, दिस इज ये, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट नाम भी ले सकते हो, पर बहुत कैजुअल कंसीडर किया जाता है। तो आप कोशिश करो माई नेम इज या आई एम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जैसा कि मैंने आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, मैंने बताई हुई ये बात। उसके बाद जरा देखो कि आप कहां से हैं, आप लोग कहां से हैं। तो इसके लिए मैंने आपको 4 चीजें सिखाई हैं। आई हेल फ्रॉम, आई बिलोंग टू, आई कम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। चारों का मतलब होता है आप कहां से हो, एक तरीके से कहां से बिलोंग करते हो, कहां से हो। जैसे मैं इंदौर से हूं, आई हेल फ्रॉम इंदौर, इटसेल्फ भी लगा सकते हो, यहीं से हो तो इटसेल्फ। आई हेल फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, आई बिलोंग टू इंदौर इटसेल्फ, आई कम फ्रॉम इंदौर। अब जरूरी नहीं इंदौर से हो तो इटसेल्फ लगाओ, बाहर से भी तो है कई लोग कि आई हेल फ्रॉम ग्वालियर, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ मैंने पढ़ाया था ना, अभी के लिए, अभी, एट प्रेजेंट, करेंटली, बेसिकली आई एम फ्रॉम, ये फालतू वाली अंग्रेजी छोड़ दो यार, रटी रटाई। बेसिकली आई एम फ्रॉम हेयर एंड करेंटली आई एम लिविंग हेयर, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ट्राई समथिंग न्यू, बी अ क्रिएटर मैन। अपने थॉट्स के, अपने विचारों के आप क्रिएटर बनिए, ना कि फॉलोअर। बात समझ आई दोस्तों? अब जरा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई ड्वेल इन इंदौर। ड्वेल का मतलब भी रहना होता है, ड्वेल मतलब भी क्या होता है। तो आई हेल फ्रॉम, मैं यहां से हूं, आई ड्वेल इन इंदौर मतलब मैं इंदौर में रहता हूं। तो रहने की बात करोगे, आई ड्वेल, आई रिसाइड, आई लिव। लिव तो बोलते ही हैं, 2 नए वर्ड सीख लो, ड्वेल और रिसाइड। एक वर्ड और यूज होता है इसके लिए, नहीं मतलब आपको जनरल टर्म में बता रहा हूं, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब भी घर होता है, आशियाना होता है, हाँ घर, होम। जैसे आप किसी को विजिट कराए आपके घर पे, तो आप कह सकते हो, हे गाइस दिस इज माय ब्यूटीफुल अबोर्ड। समझ आ गई बात? तो अबोर्ड मतलब घर होता है। याद आ गया, असली बता दिया साथ में। इतनी बात क्लियर हो गई है सभी को? आई होप यू गॉट इट। तो वेयर डू यू रिसाइड एट गाइस, कहाँ रहते हैं आप लोग? आई रिसाइड एट बंगाली स्क्वायर। आई ड्वेल इन मानवता नगर, जो भी कॉलोनी है उसके लिए इन लगा दो, कोई समस्या इसमें? और बेसिकली वगैरह नहीं बोलना है, सीधा बोलो आई हेल फ्रॉम और अपनी जगह का नाम बता दो, डिस्ट्रिक्ट। आई हेल फ्रॉम उज्जैन, आई हेल फ्रॉम इंदौर, आई बिलोंग टू इंदौर। कई लोग बोलते हैं आई एम बिलोंग टू, आई एम नहीं होता है। आई एम मैं थोड़ी कुछ हूं, मैं कहीं से बिलोंग करता हूं। आई बिलोंग टू होगा, आई एम बिलोंग नहीं होगा। आई बिलोंग टू, ये गलती ना करें। एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बताना भूल गया, माई सेल्फ बहुत बोलते हैं। माई सेल्फ करण अर्जुन, अरे माई सेल्फ मैं खुद, माई सेल्फ गलत होता है। मैं फिर बोल रहा हूं सभी को, इतने लोगों को मैंने, इतने सारे लोगों को बोलते हुए देखा है, माई सेल्फ प्रद्युमन शर्मा, माई सेल्फ कार्तिक, माई सेल्फ अनुराधा। अरे भैया माई सेल्फ मतलब मैं खुद। ये तो वाली बात हो गई कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा शुभ नाम क्या है, व्हाट इज योर गुड नेम। किसी का नाम गुड और बैड थोड़ी होगा। व्हाट इज योर गुड नेम गलत अंग्रेजी है, ट्रांसलेशन करने लग जाते हो बस। व्हाट्स योर नेम ये भी नहीं बोलना है, तो अच्छा तरीका होता है, मे आई नो योर नेम प्लीज, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लेट मी नो योर नेम प्लीज। ये तरीके होते हैं नाम पूछने के। लेकिन वो ट्रांसलेशन, आपका नाम क्या है, आपके के लिए यू, क्या के लिए व्हाट इज योर नेम, वो वाला व्हाट इज योर मोबाइल नंबर है ना। तो ऐसा थोड़ी किसी से नंबर पूछ लोगे जाते कि व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। आप जाओगे बोलोगे एक्सक्यूज मी, आई हैव सम नोट्स एंड आई वांट टू शेयर इट टू यू, कुड यू प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो सामने वाला खुश हो जाएगा, अब ये 150 योर नंबर, तो बोले रुको अभी डायल करती हूं मैं। तो ऐसे काम नहीं करने, बोलते ना कहावत है, मैं नहीं बोल सकता कि लेने के, समझ रहे बात, ऐसा मुसीबत में नहीं पड़ना है कई बार। तो आपके तरीके होने चाहिए, बोलने का ढंग होना चाहिए। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी, अच्छे से क्लियर है। अब आप जरा ध्यान से सुने, इसके बाद आता है हमारा एजुकेशन पार्ट। कौन सा पार्ट आता है? फैमिली भी आती है, फैमिली भी बात कर लेते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। फैमिली के लिए आप तुरंत नहीं कि ऐसे ही बताया रामायण सी, आई एम फ्रॉम ग्वालियर एंड आई ड्वेल इन इंदौर एंड देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ऐसा लगता है ना रटा दिया है किसी ने, इंट्रोडक्शन रटा दिया है कि काउ हैज 4 legs, काउ हैज 2 eyes। अरे भैया काउ का निबंध थोड़ी बोल रहे हैं तुम लोग, इंट्रोडक्शन है अपना। बात करनी लोगों से, अपने बात को समझाना है उनको। आप रो क्यों रहे हो? याद आ गई आपको किसी की? वो मैं उससे तो नहीं आ गई, विवाह मूवी तो नहीं याद आ गई
क्यों बोले सर आपने वो छत वत का बोल दिया, थोड़ा क्या मैं भावुक हो गई। ऐसा नहीं करना है यार। बोले सर पुराने दिन आ गए याद। अरे यार तुम लड़कियों भी पागल हो यार। लड़कियों बोले सर हम छोड़ के चले जाएंगे घर, इतना कुछ सोच लिया इनने पढ़ने की जगह। पढ़ाई पर ध्यान दो अभी, ठीक है। और जो लड़के सोच रहे हो हमारी भी शादी होगी, ऐसी हरकतें रहें तो नहीं होगी, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं ख्वाब अभी से बोले सर बढ़िया पढ़ा दो, मजा आया, छत वत पे घुमाते हैं ऐसे हम, ऐसे ही बहाने। ऐसा नहीं है दोस्तों, समझो आप बात को। जीवन में कुछ करोगे है तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि वो ऐसी चीज है, वैसे मैं ज्ञान देता हूं कि भैया अभी सर झुका के पढ़ लोगे तो जीवन में किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़ेगा। एक जगह तो है जब मजबूरन आदमी को सर झुकाना पड़ जाता है। मंदिर, हाँ किसका, देवी का, किसी का भी, हाँ माँ बाप, कई जगह हैं यार, है ना। देखो एक ही जगह क्यों है, ऐसे ही बोल दिया वो तो मैंने। एज फार एज, बोलो जरा। उत्तम को बड़ी हंसी आ रही है, बोले सर दिल की बात कह देते हो आप। एज फार एज, ये डब्बे में वो चीज लगा देना जिसकी बात कर रहे हो। इतनी बातें हुई, उसके बाद आप यहां से सेंटेंस उठाओ। एज फार एज, कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे कलाकार जो हैं वो पता क्या बोलते हैं, एज फॉर एज। इसमें फॉर नहीं है, फार, एज फार एज, बोलो एज, एज नहीं बोलना इसको, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, बोलो कंसल्ट नहीं, कंसर्न, ठीक है। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, जहां तक मेरे परिवार की बात है, एजुकेशन की बात करोगे तो एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, बोलो जरा। अब फैमिली की बात कर रहे हो तो आप किस तरीके से बता सकते हैं फैमिली। अब देखो, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, आई एम ब्लेस्ड विथ, बोलो, मतलब मैं ब्लेस्ड, मतलब धन्य हूं। आई एम ब्लेस्ड विथ अ ब्यूटीफुल फैमिली, मतलब मेरा परिवार जो है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आई वॉज बोर्न टू एन इनक्रेडिबल पेरेंट्स, बोलो जरा। आई वॉज बोर्न टू एन इनक्रेडिबल पेरेंट्स, मतलब ऐसे माँ बाप के यहाँ मेरा जन्म हुआ, बहुत ही अद्भुत, है ना, जिन्होंने मुझे झेला। इससे बड़ी बात क्या होगी जीवन में, ठीक है। तो आई वॉज बोर्न टू एन इनक्रेडिबल पेरेंट्स, बोलो जरा। ये भी बोल सकते हो। और आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर, जितने नंबर्स हैं मेंबर्स इन माय फैमिली, बोलो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आर यू श्योर। आप ये भी कह सकते हैं वी हैव अ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब छोटा परिवार, न्यूक्लियर होता है छोटा परिवार, हम दो हमारे दो, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सभी आ रहे हैं, चाचा पापा, है ना, बड़े पापा, दादा दादी, तो जॉइंट फैमिली होगी कई लोगों की न्यूक्लियर फैमिली होगी। और मेरे ख्याल से तो मेरी तो आरपीएस फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है यहाँ का, ठीक है। तो देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, ऐसा भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर मैं सजेस्ट करूंगा आप ये बोलो, आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। कंसिस्ट वर्ड भी यूज होता है कि इसमें शामिल हैं, कंसिस्ट ऑफ, माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ, है ना, जितने भी मेंबर्स हैं आप उनकी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जनरल डिटेल, ये इंटरव्यू वाला नहीं पढ़ रहे हैं हम, किसमें इंटरव्यू में ये सब नहीं बताना पड़ता, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, कुछ नहीं बताना पड़ता। स्ट्रिक्ट वहां पर अलग चीज होती है, वो मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। अब जरा देखिए, इसमें बहुत कमाल के ढंग से पढ़ा रहा हूं मैं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। इसके बाद आप पापा का नाम बताएंगे, माय फादर्स नेम इज, बोलो, अपॉस्ट्रोफी है ना, पापा का नाम, फादर्स नेम इज मिस्टर, हिंदी में श्री लगाते थे ना, श्री, तो श्री भी लगा सकते हो, मिस्टर। माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी नाम है वो आप लगा दो। उनका ऑक्यूपेशन लिख दो कि वो क्या करते हैं, ये भी बता सकते हैं आप। उसके बाद मम्मा की बात कर दो, माय मदर्स नेम इज, ठीक है, मम्मा का नाम बताया। कोई भी, कई बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है, वो बहुत बोलते हैं हाउसवाइफ, बहुत बेकार लगता है यार, मुझे लिटरली बहुत बेकार लगता है, ऐसे मत बोला करो, है ना, हाउसवाइफ। मम्मा भी आजकल यार, माँ का तो अलग ही बात है यार, माँ की प्लेस कोई ले सकता है क्या, उनके जितना कोई काम कर ही नहीं सकता, तो आप उनको क्या बोलेंगे, होम मैनेजर, बोलो, या तो होम मेकर कह दो, घर बनाने वाली, घर को बनाने वाली माँ ही होती है, बिगाड़ने वाले हम सब, ठीक है। हाउस मैनेजर, हाउस मैनेजर भी कह सकते हो,
ठीक है। और ये नहीं बोलना, आपको अच्छी लाइन बोलना तो आप ये भी कह सकते हैं, माई मदर लुक्स आफ्टर माई फैमिली। माई मदर्स नेम इज मिसेस रानी शर्मा एंड शी लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, शी लुक्स आफ्टर माई फैमिली। मतलब वो मेरे परिवार का ख्याल रखती हैं। इससे बड़ा काम जीवन में कोई भी नहीं है। इट्स द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, बीइंग अ मॉम। ठीक है, बात समझ आई दोस्तों? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब भाई बहन है तो बता दो, भाई बहन को इंग्लिश में सिबलिंग कहा जाता है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, राइट? ठीक है, सिबलिंग्स बोल सकते हो। भाई है तो यंगर है तो या छोटा है तो यंगर, बड़ा है तो एल्डर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आर यू श्योर? परिवार हो गया, साइड कर दें। इसके बाद आएगी आपकी शिक्षा। क्या आएगी दोस्तों? आपकी शिक्षा। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, बोलो। जहां तक मेरी शिक्षा का सवाल है तो मैंने, अब आप इसमें बताओ, एक तो स्कूल बताओगे, कॉलेज बताओगे, राइट? दो ही चीजें बताओगे आप, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा ये बताओ अभी आप क्या कर रहे हो। दोनों तरीके हैं, या तो आप पहले भैया स्कूल बताओ। अब सीधी सी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया तो 12वीं भी कर ही ली होगी, 10th तो करी ही होगी। तो ऐसे या तो फालतू की तरह कि आई हैव कंप्लीटेड माई 10th, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ऐसे बताओ पागलों की तरह। या फिर एक सिंपल सा शॉर्ट तरीका रखो कि भैया अभी आप प्रेजेंट की बात करो। क्या बात करो आप? तो जनरली हम ना जो पढ़ाई को दो तरीके से बांटते हैं, है ना, प्राइमरी एजुकेशन, बोलो, और एक होती है हमारी सेकेंडरी। तो आपको ऐसा मेंशन ही करना है कि सर आई कंप्लीटेड माई प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, मतलब मैंने अपने गांव में मेरी शुरुआती पढ़ाई करी। प्राइमरी मतलब शुरुआती दौर जो होता है आपका, ठीक है। और हायर सेकेंडरी आपको पता ही है, 10वीं 12वीं आपकी जो आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने बोला ये हाई स्कूल बोलते हैं 10th को, 12th को हायर सेकेंडरी बोला जाता है, राइट? तो जो बेसिक एजुकेशन है मेरी गांव से हुई है, कई लोग 11 12 हो सकता है यहाँ आके करी हो इंदौर में, या किसी दूसरी शहर में जाके करी हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था। 4th 5वीं तो स्कूल में ही, वहीं गांव के स्कूलों में हो जाती थी, लेकिन बाकी चीज़ें करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो आप ऐसे एक एक चीज़ मत बताओ, आप सीधा बोलो कि आई डिड माई प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम माई विलेज या फ्रॉम माई होम टाउन, एंड फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन आई केम टू इंदौर। जो भी आपकी कहानी रही हो उस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अभी क्या परस्यू कर रहे हैं। कोई भी डिग्री अगर आप लेते हैं दोस्तों, बोलो जरा, तो आप वर्ड यूज करेंगे परस्यू, बोलो जरा। अब परस्यू के दो वर्ड बनेंगे, एक तो बनेगा परस्यूड, बोलो, और एक बनेगा परसुइंग, क्योंकि दोनों तरीके के लोग होंगे यहाँ पर। स्कूल वगैरह का नाम है, इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन है 1 सेकंड में भूल जाएगी, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्यादातर मेन जो है फोकस इस पे करेंगे कि भैया अगर आपने कोई डिग्री कर ली है तो आप बोलेंगे आई हैव परस्यूड, बोलो, BBA MBA जो भी आपने करा हुआ है वो आप यहाँ पर डिग्री का नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी भी आप परस्यू कर रहे हैं, अभी भी आप वो काम कर रहे हैं, तो आई एम परसुइंग चल रहा है अगर, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम परसुइंग। और कर लिया है तो अब इससे इजी बताओ क्या हो सकता है इंट्रोडक्शन, बताओ आप। इतना बेहतर ढंग से मैंने आपको समझाया है। जैसे अगर आप अभी BSc कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम परसुइंग BSc। जो भी कॉलेज से कर रहे हो उसका नाम ले दो कि भैया आई एम परसुइंग BSc फ्रॉम होलकर साइंस कॉलेज, जो भी आपकी डिग्री चल रही है। और अगर आपने कर रखा है तो आई हैव परस्यूड। और जिस दिन टाइम मेंशन कर दोगे कि इस समय की थी तो इन 2016, तो हैव नहीं लगेगा। मैंने बताया था पास्ट की जब भी बात होती है तो डायरेक्ट पास्ट यूज हो जाएगा कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बोलो जरा, इन 2016। जो भी है, अगर पहले उस समय कर लिया था, टाइम बताना चाह रहे हो, तो ये भी एक तरीका है दोस्तों। ये बात समझ आई आपको या नहीं? आर यू श्योर? पक्का क्लियर हो गई बात? तो हमने सबसे पहले बात की अपने बारे में, आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका परिवार क्या है, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न। उसके बाद बताया हमने कि आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली, ठीक है। आई वॉज बॉर्न टू एन इनक्रेडिबल पेरेंट्स, माई फादर्स नेम इज मिस्टर ये। और उसके बाद ही इज अब ये हार्ड वर्किंग और ये सारी चीजें अंडरस्टूड हैं, लगा सकते हो आप। मम्मा के बारे में बताओ, शी इज अ होम मेकर, शी लुक्स आफ्टर माई फैमिली, मेरे परिवार का ध्यान रखती हैं। लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना, देखभाल करना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए। उसके बाद हमने बात की एजुकेशन की, भैया व्हाट यू हैव डन इन योर एजुकेशन। तो आप हमने बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग, आई हैव परस्यूड। तो तीनों तरीके मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि कई बार आप चाहो तो अपनी हॉबीज भी मेंशन कर सकते हो।
ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है क्योंकि इसमें सब अलाउड है। थोड़ी थोड़ी देर अगर आपको 2-4 मिनट बोलना है स्टेज पर तो ये बहुत कमाल का है, इसमें आप इस तरीके से चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए हॉबीज आप जब बताएंगे, अभी मैं थोड़ी आसान भाषा में समझा देता हूँ, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हॉबीज पूरा अलग से डीपली हम डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रख लो कि अगर आप हॉबीज बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ, बोलो जरा। दूसरा आप बोल सकते हैं आई एम रियली इनटू, बोलो जरा। ठीक है, तीसरा आप कह सकते हैं आई एम पैशनेट अबाउट। इसको हम डीपली पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा याद रख लो कि आप हॉबीज भी ऐड कर सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू, मैंने पढ़ाया है। कोई चीज करने की सोच रहे हो तो आप ये लाइन भी डाल सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग माय मास्टर्स। ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री करने का मैं सोच रहा हूं। अब इसके बाद आपने बोला कि गाइज आई एम रियली इनटू, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, आई एम रियली इनटू एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। इनटू का मतलब ये लाइन यूज होती है जब आप अपना इंटरेस्ट बताओ दोस्तों, क्या बताओ, रुचि, कि भैया मुझे इस चीज में बड़ा अच्छा लगता है। सबका मतलब यही है, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक फाइटिंग, आई लाइक स्टडिंग। ये मत बोलो, लाइक लव छोड़ो, वो गया जमाना। आप बोलोगे आई एम फॉन्ड ऑफ, बोलो जरा, आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जो भी आपके शौक हैं आप फॉन्ड ऑफ करके बता सकते हैं। इसको डीपली अलग वीडियो बना दूंगा हॉबीज का, उसमें हॉबीज पढ़ लेना, भी 1-2 लाइन आपकी यूज हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसकी, इसमें कोई समस्या तो नहीं। आप चाहो तो अपनी स्ट्रेंथ बता दो, क्या आपको लगता है क्या चीज आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी तारीफ भी कर सकते हो आप अपने बारे में एक आध बार, है ना। और तारीफ ऐसे करना कि ये ना लगे कि आप बोस्ट कर रहे हो, मतलब आप डींगे हाँ कर रहे हो, क्या आपका घमंड बोल रहा है मैं ऐसा हूं मैं वैसा, एक तरीका होता है। ठीक है, वो भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि भैया कैसे स्ट्रेंथ डिस्कस करोगे, क्योंकि ये जो बातें होती ना स्ट्रेंथ वीकनेस, कई बार पूछते सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्या करें, तो इनका अलग से मैं सेशन लेके आऊंगा जिनको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। आप इसके बाद इस पार्ट को स्किप करना चाहें, आपकी इच्छा नहीं है तो आप अपनी स्ट्रेंथ बता दो कि भैया आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग माई वर्क ऑन टाइम, वॉट एवर टास्क इज गिवन टू मी। एक जनरल वे में आप कह सकते हो, अपना स्ट्रेंथ आप बता सकते हो जनरल इंट्रोडक्शन में। मेन आप इसके बाद अपना ये जरूर बताएं कि आपका गोल क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, राइट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आपका लक्ष्य बताना है तो आप क्या बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम। लेकिन आप बताओ कितने बच्चे ये लाइन बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू बी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा, ये लाइन मत यूज करो। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, द रीजन इज, उसका कारण ये है, आप कोशिश करो, आप यूज करो आई ऑलवेज एस्पायर टू बी। बोलो जरा, मैं ऐसा बनने की आकांक्षा रखता हूं, इच्छा रखता हूं। ये लाइन बड़ी अच्छी है। एंड आई ऑलवेज एस्पायर टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, मैं एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करता हूं, हमेशा आकांक्षा रखता हूं। इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू, बनना चाहूंगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं मैं बनने की इच्छा जाहिर कर रहा हूं तो आई लुक फॉरवर्ड टू। आप ये भी नहीं बोल रहे तो आप बोल सकते हो आई होप। कितने सारे वर्ड हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, पर ये सबसे बेस्ट है, आई ऑलवेज एस्पायर टू बी। एस्पायर मतलब हमेशा इस चीज की आकांक्षा रखता हूं मैं, आई ऑलवेज एस्पायर टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड एन इंग्लिश ट्रेनर। समझ आ गई बात अच्छे से। ठीक है, आप चाहो तो बताओ कि भैया क्या कर रहे हो, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, ये भी आप अपना बता सकते हैं। इसके साथ आपका बड़ा कमाल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा जो आप कॉलेज में, स्कूल में, स्टेज पर जाके किसी को भी दे सकते हैं। रही बात आपके इंट्रोडक्शन की, कौन सा इंट्रोडक्शन, जनरली जो पूछा जाएगा जॉब के, कॉर्पोरेट्स में, वो हम अलग से पढ़ेंगे और छोटा सा शॉर्ट सा हम उसके लिए आंसर, एक इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसको पूरा अच्छे ढंग से करके आएंगे। जिन लोगों को आता है वो कमेंट करके मुझे बता देंगे, किसी को डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर है ही, उस पर जाके आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू लाइक द सेशन। तो अब इसका हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे नेक्स्ट टाइम। गिव इट अप फॉर एवरीबॉडी गाइस, थैंक यू सो मच। That's been an amazing time with you all. Thank you guys. Thank you for being here. चलो क्लैप कर दो एक बार सबके लिए। कब से बुलवा रहे हो तुम लोग मेरे से, मेरे लिए?